सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में कल अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, महिलाओं ने उनके साथ अंडे वगैरह फेंके, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन हालांकि ऐसा कोई खबर मुझे नहीं नज़र आई जिसमें महिलाओं ने या पुरुषों ने उनके साथ हाथापाई की हो या उनकी सोने की चेन छीनी हो। हाँ, अंडे की खबर जरूर मैंने देखी है। मैं इस पर आज थोड़ी सी बात चर्चा करूँगा। और वैसे तो मैं लोकतंत्र में हिंसा का समर्थन नहीं करता, किसी भी तरह की हो, लेकिन ये घटना कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। ये घटना बताती है जनता का आक्रोश। अब जनता का आक्रोश कैसे? देखिए, हम जानते हैं पश्चिम बंगाल से कोई नई बात नहीं है। पहले भी खबरें आती थी कि वोट नहीं डालने देते, छापा वोट डालते हैं, जो बीजेपी को वोट डालता है उसे पिटाई भी कर देते हैं। ये खबरें पहले भी आती थी, लेकिन पहले लोग टीएमसी की पुलिस जो कि चेतावनी भी देती थी, धमकी भी देती थी और एक्शन भी करती थी, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। मैंने भी कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अब हम छोटे मोटे यूट्यूबर या सोशल मीडिया यूजर हैं। हम पुलिस और अदालतों की कार्रवाई से बचने की कोशिश करते हैं कि उसमें ना पड़ना पड़े, तो इसलिए हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी बंद हो जाती है ऐसी जगह पर। लेकिन जब से टीएमसी आ रही है, ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है। अब आप थोड़ा कल्पना करें, बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं। यदि आपको पंचायत चुनाव न लड़ने दिया जाए, यदि आप टीएमसी के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ें, आपको मारा पीटा जाए, आपको पर्चा ना बढ़ने दिया जाए, आपको वोट ना डालने दिया जाए, आपके आधार कार्ड और वोटर कार्ड रख लिए जाए कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वोट डाल देंगे। ये सारी बातें मैं जो कह रहा हूँ, ये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कभी पश्चिम बंगाल गया भी नहीं। अब इस तरह की खबरों के बाद यहाँ तक कि कॉलोनी के बाहर भी टीएमसी के लोग या गुंडे बैठ जाते थे कि आप वोट डालने ना जा पाए। तो ऐसी पब्लिक को जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा तो वो क्या करेगी, आप ये बताइए। भाई ऐसा है ना, आप चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की पार्टी से, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही तो है। आप समझते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा कर पाऊँगा, ये आपका सोचना है। आप नॉमिनेशन भरते हैं, ठीक है, जनता आपको हरा दे जिता दे वो अलग बात है। या आप वोट देने जाते हैं, वो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही तो है। आपकी मर्जी है, आप जो वर्तमान सरकार है उससे पक्ष में वोट करते हैं, या जिस पार्टी पर आपकी विश्वास है कि सरकार में आने पर अच्छा काम करेगी उस पर वोट करते हैं। ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन ये चीज़ें पश्चिम बंगाल में नहीं दी जा रही थी। यानी जनता को ना तो चुनाव लड़ने दिया जा रहा था, ना वोट डालने दिया जा रहा था। ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं। इसके अलावा कट मनी, हर काम में पैसा मांगना। आप बताइए, बंगाल के में आप मकान बनाएं, ज़मीन खरीदें, जो भी काम करें, उसके लिए आप टीएमसी के लोगों पर निर्भर हो, पैसे भी लेंगे, आपको दुकान भी बताएंगे कहाँ से सामान लेना है। टोलाबाजी और जैसे टोल चल रहे थे, अगर आप इस तरह का भयानक शोषण जनता करेंगे, आर्थिक शोषण, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का शोषण तो कर ही दिया, उन्हें बोलने नहीं दिया। आपने राजनीतिक शोषण भी कर दिया, उन्हें वोट डालने नहीं दिया, खड़े होने नहीं दिया चुनाव में, या खड़े हुए तो हिंसा कर दी, उन लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। और यदि वो अपने घर आना चाहते तो पैसे दे अपने घर आ जाए। बाकी बलात्कार की तो खबरें जो हैं वो हैं। और उसके अलावा आर्थिक शोषण, जो मैंने कट मनी, टोलाबाजी या टोल बूथ जो उन्होंने लगा रखे थे। जब आप ये सारे काम करेंगे, आप कैसे समझेंगे जनता आपके साथ है? आपके जनता को जब अवसर मिलेगा तो आपके खिलाफ आएगी ना। अब ठीक है, उसका ये रूप आया जिसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जनता के आक्रोश को अवहेलना भी तो नहीं कर सकते। अब बात करते हैं लगातार हमारे देश के विपक्ष की, सेकुलर लिबरल विपक्ष की। भाई तुम क्या चाह रहे हो? तुम जैन जी से यही तो चाह रहे हो, जैन जी सड़कों पर आए, यही तो चाह रहे हो, जैन जी अपनी शक्ति दिखाए, मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके, कुछ 6 महीने बाद डंडे पड़ेंगे। आप भी तो यही चाह रहे हो।
भाई आप अगर ये चाह रहे हो तो आप पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसका विरोध किस आधार पर कर रहे हो? ये कौन सा सिद्धांत हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ गलत, लेकिन आपके चाहने से वो सही, ऐसा कैसे? मुझे ऐसा लगता है जो हमारे देश का लिबरल विपक्ष है, सेकुलर विपक्ष है, ये जनता की भावनाओं को नहीं समझता। इसे पता नहीं जनता चाहती क्या है। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइए, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी का मीम बनाने के ऊपर, आलोचना के ऊपर, विरोध करने के ऊपर, मैं मर्यादा के अंदर की बात कर रहा हूँ, गाली गलौज या धमकियों की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने लोगों को जेल में जाना पड़ा इन चीज़ों के कारण? भाई अगर आपने झूठी अफवाहें फैलाई होंगी, खबरें फैलाई होंगी, अपशब्द कहे होंगे, गाली गलौज धमकियाँ दी होंगी, वो अलग चीज़ है, वरना कितनों को अंदर जाना पड़ा। आप बताइए, जब आप मोदी के खिलाफ अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे सकते हैं तो मोदी के खिलाफ जनता क्यों आएगी? जो ये विपक्ष जैन जी को उकसाना चाहता है, वो जैन जी क्यों उकसे? उससे तो एक ऐसी सरकार मिली हुई जिसके खिलाफ वो खुलकर बोल सकती है, लिख सकती है, चर्चा कर सकती है। क्या ऐसा जैसा वो मोदी के साथ कर सकती है, क्या आपके साथ कर सकती है? ये सवाल मेरा विपक्ष के नेताओं से है। क्या वो आपके मीम बना सकती है? क्या आपसे सवाल पूछ सकती है? आप ये मत क्या ना सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। आज की तारीख में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं लगभग सारी सत्ता में रह चुकी हैं। सत्ता के सवाल जब आप सत्ता में थे उस समय के सवाल आज भी कायम है, उनके कभी जवाब देश को मिले नहीं है। आप कितना भी ड्रामा कर लें, जवाब नहीं मिले। यहाँ तक कि भविष्य की योजना के सवाल भी आपके नहीं मिलते। तो भाई जनता आपसे सवाल नहीं पूछ सकती, मोदी ये सवाल पूछ सकती है, मोदी का मीम बना सकती है, मोदी की आलोचना कर सकती है, मोदी का विरोध कर सकती है, और उसके बाद भी आपको लगता है वो मोदी के खिलाफ उकसाए में आएगी, मोदी के खिलाफ आंदोलन करेगी? अब पश्चिम बंगाल से तो आप सीखें। आप उन्हें कह रहे हैं वो बीजेपी की है। भाई जनता बीजेपी की है, ये बात सही है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा अभी तक। जनता बीजेपी की है, आज सारी बीजेपी की हो चुकी है, इसलिए आप लेकिन जब जनता बीजेपी का नहीं है आप तो वहाँ भी बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। जहाँ बीजेपी दूसरे तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है वहाँ भी आप बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो यहाँ तो बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते रहो। आप जनता का मर्म नहीं समझ सकते, जनता क्या चाहती है अभी भी आप नहीं समझ रहे। आपने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, आपने सच का पर्दा डाल रखा है। जब ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार थी, तब आप कोई रिपोर्टिंग नहीं करते थे। अब बीजेपी सरकार आ गई, अब आपको भी रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलेगा। आप मुकाबला करिए। ममता बनर्जी के टाइम में, टीएमसी के टाइम में आपने 15 साल में कितनी रिपोर्टिंग करी, और अब जो अपराध हुए, जो भी, मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं नहीं कर रहा, जो पॉलिटिकल अपराध की है, अब देखना जब बीजेपी के समय में आप कैसी रिपोर्टिंग करेंगे। ईमानदार तो आप ही नहीं है ना। जब आप ईमानदार नहीं है तो आपको हर जनता में, हर आक्रोशित जनता में बीजेपी ही दिखेगी। बीजेपी की तरफ आदमी जाता है इसलिए क्योंकि वो आपसे आक्रोशित हो जाता है, और आपको जो ऐसा करता है वो बीजेपी वाला ही दिखाई देता है, आपको जनता दिखाई देती नहीं। जनता और बीजेपी में फ़र्क करना सीखिए भाई। आप समझिए जनता क्या चाहती है। आज तक आप नहीं समझ पाए जनता क्या चाहती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।